नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज की इस लाइव डिबेट के अंदर। दोस्तों, चारों तरफ राम का नाम है। राम मंदिर का उद्घाटन है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आ, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि क्या आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है डीटी की गर्भगृह में या नहीं। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन कुछ जो मंदिर मेरे देखे हुए हैं, जो निर्माण कार्य होता है, जब पूरा हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा उसके बाद होती है। ये मैंने अक्सर देखा है अपने इलाके में। लेकिन इस बारे में क्या नियम है, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, राम के मंदिर को राजनीति में या राम के नाम को जिस ढंग से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आता है, हरे रामा हरे कृष्णा का। देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। हमारा संविधान कहता है कि जब भी चुनाव होते हैं या आम आचरण में, धर्म को बीच में नहीं आना चाहिए। आपका धर्म एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए, एक ऐसा आचरण होना चाहिए जो जनता के हित में हो। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दूसरा एग्जैक्ट ईरान बनते जा रहे हैं। अब सिर्फ एक ही चीज की कसर है कि जैसे ईरान के अंदर एक पद होता है जिसे धर्म गुरु कहा जाता है, अफगानिस्तान में भी है। तो धर्म गुरु का पद जो होता है वो सर्वोच्च माना जाता है। जैसे कि ईरान में आयतुल्ला खुमैनी वगैरह जो थे, वो अपने आप पे काफी उनका दबदबा होता था उन धर्म गुरुओं का। तो हम करीब करीब उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हो सकता है भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ एक धर्म गुरु का पद भी क्रिएट हो जाए। अब राम राज्य के आते तो हो सकता है। चुनाव के अंदर जिस ढंग से ओपनली धर्म का उपयोग किया जा रहा है और पहले भी किया गया, वो अचंभित करने वाला है। क्योंकि जो उस पर लगाम लगा सकता है, जिसका नाम क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग है, वो भी नेत्रहीन है बिल्कुल, और वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये उम्मीद करना कि कोई संस्था आके इस पर आपत्तियां दर्ज करेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात, अयोध्या के अंदर एक एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था, तो इसे कहा गया था कि आम भाषा में अयोध्या एयरपोर्ट। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब निर्माण कार्य चल रहा था तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम दर्शक मित्रों ध्यान से सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। अब ऑफकोर्स अयोध्या अयोध्या धाम हो गया है। और इसके लिए जब भी आप नया एयरपोर्ट खोलते हैं तो कुछ कानूनी कार्रवाइयां होती हैं। वो कानूनी कार्रवाइयां भारत में भी होती है नामकरण की, और वो कानूनी कार्रवाइयां आपको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजनी पड़ती हैं। जब भी नया एयरपोर्ट खुलता है तो आपको सारी वो एक यूनिक कोड दिया जाता है हर शहर का। जैसे कि बॉम्बे के अंदर जो कोड है BOM बॉम्बे है, तो हर शहर को एक कोड दिया जाता है जहां पे आपकी फ्लाइट्स जाती हैं, और वहां पे आपका एयरपोर्ट का नाम लिखा रहता है। तो जैसे हमने अयोध्या का जो हमारा कोड दिया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कोड था AYJ। और साथ में फिर वो वहां पर आपके एयरपोर्ट का नाम रजिस्टर हो जाता है, उसका कोड रजिस्टर हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप इसको दुनिया भर की वेबसाइट्स पे अपनी बुकिंग के लिए डाल सकते हैं। जैसे इंडिया में मेक माई ट्रिप है, इज माई ट्रिप है, इंटरनेशनल हजारों ऐसी साइट्स हैं जहां पे आपकी बुकिंग होती है। तो वहां पर जो नाम दिया गया भारत की ओर से, वो दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अचानक से खबर आती है कि इसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो जाएगा। भगवान का नाम हटा के वहां पर अब ऋषि का नाम आता है। मेरे कुछ मित्रों ने आज सुबह सुबह पूछ लिया एक्चुअली ऑफलाइन में कि आपके पास क्या सबूत है कि इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट था। भक्त लोग थे, भक्त लोग पूछते हैं क्योंकि उनको उनके जो देवता हैं उसके बारे में प्रश्न कर रहे हो, तो उनको शायद वो सहन नहीं होता। आपके पास क्या प्रूफ है? चलिए मैं प्रूफ लेके आता हूं। ये प्रूफ पहले दिखा देता हूं मैं। प्रूफ, ये बुकिंग है मेक माई ट्रिप के ऊपर, या किसी पर जाएंगे दिल्ली से अयोध्या। अयोध्या के नीचे लिखा हुआ है AYJ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बुकिंग है। ये नाम अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार होते हैं और हर वेबसाइट पे एक ही नाम हो सकता है जो स्वीकृत है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये है दिल्ली टू। जब आप बुक करते हैं तो वहां लिखते हैं अयोध्या यानी कि AYJ, तो तुरंत उसके नीचे पूरा नाम लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये स्वीकृति थी। और इंडिगो एयरलाइंस का जो ऑफिशियल जो लेटर आता है वो ये कहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है AYJ की, जो जिसको क्या कहते हैं,
वहां पर जो कोड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ के द्वारा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के द्वारा, तो वो ये दिया गया और नाम भी इसका ये रखा गया है। ये दोनों एक साथ मैंने यहाँ पे दिए। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि कोई ये ना कहे कि मैं बिना रिसर्च किए आपके सामने नाम पेश कर रहा हूं। ये नाम भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत है, सिविल एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा स्वीकृत है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अंदर भेजा गया है। उन्होंने इस एयरपोर्ट को कोड नंबर दिया है ताकि आप दुनिया की वेबसाइट के ऊपर की बुकिंग के लिए डाल सकते हैं। और उसके नीचे, जैसे कि आप दिल्ली का नाम डालेंगे तो दिल्ली के नाम के नीचे लिखा होता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई का लिखते हैं तो उसके नीचे लिखा था छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लिखा रहता है उसके अंदर। तो हर एयरपोर्ट के नीचे, जैसे शिरडी का टिकट कराएंगे तो उसके नीचे लिखा होगा श्री साईं बाबा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नाम लिखा आता है। तो इसके नीचे नाम लिखा आ रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन अचानक से सरकार ने फैसला किया कि इसको हटा के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर देंगे। यहाँ भी राजनीति है। भगवान राम के नगर अयोध्या में आप भगवान राम का नाम हटाकर एक साइड में कर देते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। मुझे अचंभा भी हुआ, दुख भी हुआ, सुबह एपिसोड भी किया, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ पेश करता हूँ लोगों के सामने कि क्या हो रहा है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा कि इसका ये एयरपोर्ट का नाम था बदल दिया। मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया। उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, किसी का नाम आप महर्षि वाल्मीकि नाम से रख सकते थे, लेकिन मुझे शौक लगा कि भगवान राम का नाम हटाकर वाल्मीकि का नाम आना। यहाँ भी चुनावी राजनीति। तो देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। इसी विषय पर बात हमारे साथ से गिरीश जोशी साहब, नमस्कार, स्वागत है। दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन विंग कमांडर अन्मा आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश से ही राकेश अचल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अचल जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। पूरा परिदृश्य आपके सामने है। पूरे चुनाव को राममय करने का इरादा है। कम से कम उत्तर भारत में तो चलेगा वो, हाँ दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलेगा, लेकिन यहीं से अधिकतर सीटें आती हैं। तो एक किस्म से कहा जाए तो राम मंदिर या राम का नाम चुनावी मुद्दा, और कोई उस पर आपत्ति नहीं करेगा कि आप धर्म का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक धर्म गुरु का पद और आने जा रहा है, तो शायद जल्दी ही वो पद आ जाए, और वो सर्वोच्च पद हो सकता है आयतुल्ला खमैनी की तरह। जी राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, राम का नाम लेकर के तो इस देश में बहुत लंबे अरसे से सारे काम हो रहे हैं। राजनीति भी 1980 से बहुत फुल फॉर्म में शुरू हो गई थी रथ यात्राओं के साथ, और 2084 आते आते तक आप देखेंगे कि जो राम नाम की धर्म ध्वजाएं हैं वो 80 करोड़ जो हमारे मुफ्तखोर भारतवासी हैं उनके हाथ में थमा दी जाएंगी। ये सब राम की कृपा से आप अन्न पा रहे हैं, राम की कृपा से आप जीवित हैं, और इन्हीं की कृपा से आपको सत्ता को बरकरार बनाए रखना है। तो इसमें तो कुछ है नहीं। रामचरितमानस का जो ये लोग पढ़ते रहे होंगे तो पता नहीं, मुझे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसमें कहा गया है कि राम नाम का लेने, केवल जमाई लेने से भी, राम नाम कहे जे जमुआही तो न पाप पुण्य समवाही। तो जो लोग केवल राम का नाम लेके जमाइयाँ लेते हैं उनके सारे पापों के समूह दूर हो जाते हैं। तो ये तो राम नाम की माला जप रहे हैं, और जितने पाप अतीत में इन्होंने किए हैं गुजरात से लेकर के और मणिपुर तक, वो अपने आप धुल जाएंगे, ऐसा इनका विश्वास रहा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि इस समय देश में कोई मुद्दा नहीं है, केवल राम मुद्दा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है, और मंदिर का मुद्दा है। अब क्योंकि मंदिर का और राम का दोहन पूरी तरह से हो चुका है, इसलिए इसमें अब वाल्मीकि की भी एंट्री आ गई है। और वाल्मीकि सिर्फ इसलिए नहीं आ गए कि उन्होंने रामायण लिखी, राम कथा लिखी, या एक बहुत बड़े ऋषि थे, वो इसलिए आ गए कि उन्हें भी किसी जाति से जोड़ के देखा जाना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मतदाता इस समाज से भी पूरी हिंदी पट्टी में आते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की आपने बात की, वहां से 80 सीटें हैं, और उन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, और 2024 में तो और ज्यादा पैनी हो गई है, क्योंकि दूसरे हिस्सों में उसकी जमीन लगातार खिसक रही है। दक्षिण में आपने देखा ही, हाल में कर्नाटक चला गया, तेलंगाना चला गया, और मध्य प्रदेश में तो जो कुछ हुआ उसके बारे में बहस करने का कोई अर्थ इसलिए नहीं रहा कि वहां एक अलग तरह का गणित था। वहां राम का नाम नहीं दिया गया, वहां मोदी का नाम दिया गया, मोदी की गारंटियां चली। लेकिन मोदी की गारंटी अब
उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, इसलिए वाल्मीकि चलेंगे, वहां दोबारा से राम चलेंगे। और अब वो रथारूढ़ राम नहीं होंगे, वो राम होंगे लला। लला बुंदेलखंड में कहते हैं बच्चे को, छोटा जो बाल बाल स्वरूप होता है उसको लला कहते हैं। तो अब बच्चे को सामने, राम का वो बाल स्वरूप सामने रख करके आधे अधूरे मंदिर में, जैसा आपने शुरू में कहा, शास्त्र कहते हैं कि किसी भी भग्न और अधूरे निर्माण में किसी की भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि ये धर्म गुरुओं की बात मानते नहीं है, धर्माचार्य इनके लिए कुछ है नहीं, ये खुद ही सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, ये तिथि तय कर दें उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। चुनाव के हिसाब से तिथियां इन्होंने तय कराई, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम 2 साल और रुक सकते थे। 2 साल में मंदिर का निर्माण भव्य रूप से पूरा हो जाता, 2 साल बाद भी ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। वो तो टेंट में रामलला पहले इतने बरसों तक बैठे रहे, कुछ दिन और बैठ जाते। लेकिन राजनीति इतनी हरजाई चीज होती है कि वो सारे धर्म से ऊपर होती है, वो सारी नैतिकता से ऊपर होती है, और उसको देखते हुए जो हमारे सत्ता प्रेमी भाई बंधु हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ठहर नहीं सकते। तो वो जो भी अति कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसको जैसा आपने कहा कि कोई नहीं रोक पाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग तो उसके सामने रीढ़ विहीन केंचुआ पहले से ही है। आपने पिछले लगातार 2-3 चुनाव में देखी है क्या उसकी भूमिका रही। और 2024 में तो आप देखेंगे कि अब चूंकि कानून ही बदल दिया है नए चुनाव आयोग के नियुक्ति का, तो और ज्यादा बड़ा पपेट आएगा। अभी तो छोटे कठपुतलियां थी, अब और उससे बड़ी कुछ कठपुतलियां इन संवैधानिक पदों पर हम जब देखेंगे तो राम राज्य कैसा आएगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं बोरा जी।